वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल केस में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं। आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल केस में ऐसे कौन से कानूनी शब्द हैं जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है। तो सबसे पहला शब्द है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट में अभियोग या फिर प्रोसिक्यूशन या फौजदारी मुकदमा चलाया जाता है तो उस व्यक्ति को हम अभियुक्त कहते हैं। हमारा अगला शब्द है बेल यानी कि ज़मानत। जो व्यक्ति चलते हुए केस में कोर्ट के समक्ष अभियोग पत्र दायर होता है उस समय जो ज़मानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर होता है तो उसे ज़मानत प्राप्त करना कहते हैं। हमारा अगला शब्द है बेलेबल ऑफेंस या ज़मानती अपराध। जिस अपराध में ज़मानत लेना आपका अधिकार होता है या न्यायालय के आदेश के अनुसार ज़मानत में मुचलके प्रस्तुत करने पर आपको जिस अपराध में ज़मानत मिल जाती है उसे बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। हमारा अगला शब्द है बेलेबल वारंट या फिर ज़मानती वारंट। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाता है और वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ज़मानत और मुचलके पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करता और न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है तो ऐसे वारंट को ज़मानती वारंट कहते हैं। हमारा अगला शब्द है नॉन बेलेबल वारंट। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुसार जिस वारंट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करता है तो उस न्यायालय के आदेश के अनुसार वारंट को नॉन बेलेबल वारंट कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है चार्ज या फिर आरोप। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करता है उसके बाद न्यायालय जिन धाराओं में आरोप या चार्जेस लगाते हैं उसे हम आरोप कहते हैं। हमारा अगला शब्द है चार्जशीट। जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके अपनी सारी जांच, रिपोर्ट, एविडेंस, गवाह इन सब का कंपाइलेशन बनाकर एक चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम चार्जशीट या फिर आरोप पत्र कहते हैं। हमारा अगला शब्द है कंप्लेंट या फिर परिवाद। जब कोई भी व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध की लिखित शिकायत करता है तो उसको हम कंप्लेंट या फिर परिवाद कहते हैं। हमारा अगला शब्द है सेशन कोर्ट मतलब सत्र न्यायाधीश। जिस अदालत में सेशन केसेस की सुनवाई होती है उसे कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट कहते हैं। हमारा अगला शब्द है सीजेएम। इसको हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं जो सभी थाने का जुडिशियल इंस्पेक्शन इंचार्ज भी होता है। हमारा अगला शब्द है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। किसी अपराध होने की घटना को सर्वप्रथम जो सूचना दी जाती है पुलिस अधिकारी के सामने और जो पुलिस अधिकारी 154 CRPC में दर्ज करते हैं उसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। हमारा अगला शब्द है इंक्वायरी यानी कि जांच। जब कोई भी मामला मैजिस्ट्रेट के सामने आता है और वह तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है तो उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। हमारा अगला शब्द है इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण। जब पुलिस अधिकारी किसी ऑफेंस की जांच करता है, उसका एविडेंस कलेक्ट करता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी जब SHO किसी आपराधिक घटना के होने की सूचना मिलने पर किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करता है तो उस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर जांच अधिकारी भी कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर न्यायिक कार्यवाही। जो कि विधिवत न्यायिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, शपथ, साक्ष्य जब लिया जाता है जिस कार्यवाही में उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध। वो अपराध जिसमें एक पुलिस बिना अरेस्ट वारंट न्यायालय के प्राप्त किए किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता उसे अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहते हैं।
हमारा अगला शब्द है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि असंज्ञेय अपराध। वह अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि लोक अभियोजक। जब सरकार का पक्ष रखने के लिए फौजदारी मुकदमों के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक भी कहते हैं। हमारा अगला शब्द है स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसका मतलब है एसएचओ, बाहर सारक अधिकारी। किसी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज को एसएचओ ही कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है विक्टिम, यानी कि पीड़ित। जिस व्यक्ति पर आपराधिक घटना कारित होती है और जो अपराध कृत्यों से पीड़ित होता है उसे हम विक्टिम या फिर पीड़ित कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि क्रिमिनल केस में कौन कौन से कानूनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।